हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है यदि यदि मतलब इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 है, इफ, तो देन तब आपको क्या प्रूव करना है? तो आपको ये प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आपको ये प्रूव करना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में 11 में इसी का इस्तेमाल किया, आपको याद होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी आपने क्या करना है? इसमें आपने इसकी वैल्यू में 0 पुट करना है, ये आ गया 0, और मल्टीप्लाई में ये वाली जो वैल्यू है ये वाली पूरी है यहां लिख देंगे। ये आ गया। अब आप बताओ, 0 का अगर मैं इससे इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, 3xyz, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये माइनस का है बेटा, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो आ गया आपका आंसर। आपको यही तो प्रूव करना था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या निकलेगी? 3xyz निकलेगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में, और इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो ध्यान से देखिए, ये आपको इसकी वैल्यू आपको निकालनी, तो समझिए ध्यान से। -12 प्लस 7 और प्लस 5, इन तीनों को हमें ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करने पे देखते हैं कितना आंसर आता है। माइनस का 12, 7 प्लस 5 12 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, इसको x समझिए, इसको y, इसको z। x y और z को जोड़ने पे कितना आया? 0। अगर x y और z को जोड़ने पे 0 आएगा तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 3xyz। तो ये x है, ये y है और ये z है, इनके ऊपर क्यूब लगा हुआ, तो इसका फॉर्मूला इसका क्या बनेगा आंसर? 3xyz। 3x माने माइनस का 12, y यानी कि 7, z यानी कि 5, और आपको इन तीन चारों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन चारों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा? मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आता ही है, तो आशा करता हूं, मुझे पता है कि आपको मल्टीप्लाई आ जाता है। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेता हूं। इसका आंसर है -1260। -1260, तो इन चारों को इंटू करेंगे हम, तो -1260 आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको करना है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इस लाइन का भी यूज करना है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर
14 का सेकंड पार्ट भी सेम है बेटा, सेकंड पार्ट भी सेम। (28 की पावर 3 माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3, ये आ गया सेम। इनको प्लस करके देखिए बेटा, 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 इक्वल टू 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 15 यानी कि 13 इक्वल टू 0। तो देखो हमने इनको प्लस किया और प्लस करके 0 आ गया। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड को, अगर आप इसे x मानो, इसे y और इसे z, तो अगर इन तीनों को प्लस करके 0 आ गया तो इसका मतलब x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 इक्वल टू 3x, x यानी कि 28, y यानी कि माइनस का 15 और z यानी कि माइनस का 13। इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 16380 माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपको एरिया दिया हुआ है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ बेटा, तो क्या दे रखा आपको एरिया, 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये दिया है। और अब हमारे को इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी। एरिया आपको दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ निकालने, इसका मतलब हमारे को यहाँ पर फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है इसका। तो फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखाया है 2.3 एक्सरसाइज में, याद होगा आपको कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। ये बेटा a² है, ये a है और ये कांस्टेंट नंबर है। तो 25 को पहले मुझे 12 से इंटू करना है। तो 12 को 25 से इंटू करने पे आ रहा है 300 आ रहा है 300। तो ऐसा नंबर सोचिए कि मल्टीप्लाई करके तो आए 300, ऐसे दो नंबर सोचने हैं। और ये वाला प्लस करके आना चाहिए 35, प्लस करके आना चाहिए आपको 35। माइनस को मत देखिए अभी, प्लस को 35। अगर आपको ये सवाल नहीं आते तो आप जो 2.3 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ये करवाया 2.3 में, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को, आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कौन सा नंबर है कि जिनको मैं ऐसे करूंगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आएगा और प्लस करूंगा तो 35 आएगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है बेटा। 20 इंटू 15, 15 को 20 से करेंगे तो 300, 20 और 15 को प्लस करेंगे तो 35। लेकिन एक्चुअली में हमें माइनस लाना है। एक्चुअली में क्या लाना है हमारे को, माइनस। तो क्या करेंगे, जब माइनस लाना है तो इसको माइनस बनाओ बेटा और इन दोनों के भी साइन बदल दो। आपको मैंने विस्तार से समझा रखा है, एक वीडियो है 2.4 और 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो 35 का मतलब हुआ -20 -15 -20a -15a, क्योंकि a भी साथ में लगा हुआ है, प्लस 12। इसके बाद हमें इन दोनों में कॉमन निकालना है। ये दोनों के दोनों 5a आ रहा कॉमन, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। इसमें बेटा 3 कॉमन आ रहा है और जो यहाँ पर आता है बेटा ज्यादातर यहाँ पर वही आता है। और अगर आपको उसमें थोड़ा सा चेक करना है आपको तो ऐसे चेक करो, 3 5 जा 15a माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो 5a -4 दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है
और 5a माइनस 3 आपका बच गया, इसमें से 5a बच गया, इसमें से 3 बच गया। तो इस तरह से हमने कर दिया। तो इसका मतलब इसको लेंथ मान लो और इसको ब्रेथ मान लो। तो लेंथ हमारी हो जाएगी 5a माइनस 4 और ब्रेथ हमारी हो जाएगी 5a माइनस 3। लंबाई ये हो जाएगी बेटा और चौड़ाई ये हो जाएगी। तो एरिया हमारा दे रखा था और हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में 35y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12 नहीं प्लस का 13y और माइनस 12। मिस्टेक है क्या? प्लस का है, प्लस का होना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ये क्वेश्चन में, हो सकता है प्लस है कि माइनस है, चेक कर लेते हैं। ये बुक भी थोड़ा सा गलत बता सकती है, ठीक है चेक करें। बेटा सबसे पहले 35 को 12 को इंटू करेंगे, 60 420। बेटा ये माइनस का है। आपको ऐसे नंबर सोचने बेटा कि मल्टीप्लाई करके आए 400, इन दोनों को इससे इंटू करा मैंने, मल्टीप्लाई करके आए 420 और माइनस करके आना चाहिए 13। तो ऐसा कौन से नंबर है बेटा जो माइनस करके 13 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? आपका आना चाहिए 420। तो सोचिए, कभी आपको समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? कोई आइडिया है आपको? आप बता सकते हो कि क्या करना चाहिए? एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, अगर कभी आपको समझ में ना आए कि ऐसा कैसे, तो आप क्या करिए, 420 के फैक्टर करिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 3 7 जा और 7 1 जा। अभी आप इसमें आपने पेयर बनाने, ध्यान से देखो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। तो 21 में से 20 जाके क्या 1 आए, 13 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब इसको आप इस तरीके से नहीं होगा। और कुछ सोचो, 5 3 जा 15 और इन दोनों नंबर को सोचो, इंटू करो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, इनको करके 28 आया, इनको करके 15 आया। अब देखिए ध्यान से, 28 में से 15 जाएगा तो आएगा 13, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब इसी को आपने आगे पीछे मल्टीप्लाई करके आपके फैक्टर आ जाते हैं, अगर आपको समझ में कभी ना आए। तो क्या फैक्टर बने आपके बेटा? 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 आएगा, और 28 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 420 आएगा। आशा करता समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, अब हमें 13 लाना है? नहीं, हमें तो माइनस का 13 लाना है। तो जब भी मुझे माइनस लाना है तो इनके साइन बदल दो, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये भी ध्यान रखना, आपको साइन बदलना पड़ेगा अगर आपको माइनस का लाना है। और माइनस का 28y और प्लस का 15y माइनस का 12, इन दोनों में देखो, दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं और y भी कॉमन है। तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, ये दोनों के दोनों बेटा 3 के टेबल में आ रहे हैं। जो यहाँ आता है ज्यादातर यहाँ भी आता है, चेक करना हो तो आप इंटू करके चेक करिए। 5y माइनस 4 एंड 7y प्लस 3। तो इसका मतलब आपका लंबाई यानी कि लेंथ 5 माइनस 4 लगा लो, ब्रेथ जो है वो 7y प्लस 3 लगा लो। तो इस तरह से आपकी लेंथ और ब्रेथ आ गई। एरिया आपको दे रखा था, हमें इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ निकालना है। बस बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में है वॉल्यूम। आपको इस बार 16 में वॉल्यूम दिया है। आपको पता है बेटा किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो इस बार हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी है। इस बार हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट
निकाल लिए। तो बेटा दो दो ही आपके पास टर्म है, इसमें आप कॉमन निकालिए, इसमें 3x कॉमन आ रहा है बेटा, अंदर क्या बच जाएगा बेटा x माइनस 4। नहीं समझ में आया? 3x को x से इंटू करो 3x स्क्वायर, 3x को 4 से इंटू करो 12x। तो ये आपका आगे इसके हमने फैक्टर कर दिए। तो ये लेंथ हो गई बेटा, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट होगी। तो लेंथ हमारी हो जाएगी 3, ब्रेथ हो जाएगी बेटा x और हाइट हो जाएगी x माइनस 4। लंबाई 3, चौड़ाई x और ऊंचाई x माइनस 4। और क्वेश्चन एक और है, तो इसको आप करिए। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 12ky स्क्वायर, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। ये हो गया हमारा। अगला इसमें हम कॉमन निकालेंगे। इसमें आ रहा है बेटा कॉमन पूरे में 4k, यानी कि सबके टेबल में 4, सब 4 के टेबल में भी आ रहे हैं नंबर और k भी सब में आ रहे हैं। तो क्या बच गया अंदर 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हमने क्या करा k भी बाहर आ गया और k भी मैंने सबका k भी बाहर आ गया और 4 के टेबल में आ रहे थे तो 4 भी बाहर आ गया। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी बार करा दिया। ये हमारे को इसको फैक्टर करने, ऐसा नंबर सोचना है बेटा कि 3 5 जब 15 आए, इक्वल टू करने पे 15 आए, मल्टीप्लाई करने पे और माइनस करने पे 2 आए। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है। अब आप तो आपको आ ही गया होगा समझ में। अगर आपने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, तो 5 और 3 को इंटू करेंगे तो 15 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। अब मुझे ये बताइए कि हमें लाना है प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 ही है बेटा। इस बार हमारे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा आ जाएगा 3y स्क्वायर, 2y मीन्स 5y माइनस 3y माइनस 5। इसमें बेटा कॉमन क्या आ रहा है, इसमें बेटा कुछ भी कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है 3y प्लस 5। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है बेटा तो 1 आ जाएगा कॉमन। जब किसी भी चीज में कॉमन नहीं होता तो 1 होता है बेटा। 3y प्लस 5 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लो और y माइनस 1 आपका बच गया। तो हमारा बेटे लेंथ हो गया 4k, ब्रेथ हो गया 3y प्लस 5 और हाइट हो गया y माइनस 1। तो आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी आ गई। तो इस तरह से हमने आज क्लास 9 का चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये सारा जो भी मैंने कुछ सिखाया वो समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।